सुप्रभात। मैं सुनीता झा दीपदान एकांकी के 5वें भाग में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, दीपदान एकांकी आईसीएसई बोर्ड के 10वीं कक्षा में पढ़ाई जाने वाली एक ऐसी एकांकी है जिसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखी है और ये चित्तौड़ मेवाड़ की एक सच्ची कहानी है, जिस कहानी को एकांकी के रूप में परिवर्तित कर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने एक विशेष रूप प्रदान किया है। इस एकांकी में अब तक हमने पढ़ा कि चित्तौड़ के महाराणा सांगा के वंशज आखिरी उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह हैं, जिनकी हत्या करने की साजिश बनवीर रच रहा है। इस साजिश के तहत उसने एक उत्सव भी करवाया जिसमें औरतें मयूर पक्ष कुंड में दीपदान करके वहां नाच गान कर रही है। सारा चित्तौड़ जिस उत्सव में सम्मिलित हो गया है और उस राज्य में सुरक्षा की अभी थोड़ी सी कमी है, जो कि जैसा कि बनवीर चाहता था। वो चाहता था कि पूरे राज्य को इस उत्सव में उलझा कर वो अपनी साजिश को नए अंजाम तक पहुंचाए। वो महाराणा विक्रमादित्य और कुंवर उदय सिंह की हत्या कर सके, ताकि चित्तौड़ का राज्य और उसका राज सिंहासन हमेशा के लिए बिना किसी बाधा के, बिना किसी कांटा के, हमेशा के लिए बनवीर का होकर रह जाए। इस साजिश के तहत वो महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर चुका है और अब वो कुंवर उदय सिंह की हत्या करने आने वाला है। हमने यहाँ देखा कि वो उस उत्सव में ही कुंवर उदय सिंह को बुलवाना चाहता था, जिसके लिए उसने सोना को भी भेजा था, ताकि वो उस उत्सव के माहौल में ही कुंवर उदय सिंह की भी हत्या कर सके। पर धाय माँ पन्ना जो हैं, जो कुंवर उदय सिंह की संरक्षिका हैं, पालन करने वाली माता हैं, उन्होंने उदय सिंह को जाने नहीं दिया, क्योंकि उनके मन में इस बात की शंका हमेशा से बनी हुई थी कि कुंवर उदय सिंह की हत्या करने की साजिश बनवीर करेगा ही करेगा। वो कहती है कि राजमहल में जो जहरीले सर्प हैं वो इसी ताक में बैठे हैं कि कब कुंवर उदय सिंह को डस ले और उसे अपने रास्ते से हटा सके, इसलिए वो जाने नहीं देती हैं कुंवर उदय सिंह को। सोना क्रोधित होकर चली भी जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सांवली है जो महल की परिचारिका है, और वो आकर बताती है कि महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी गई है और बनवीर किसी भी समय आकर कुंवर उदय सिंह की भी हत्या कर देगा। तो आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे कुंवर उदय सिंह की रक्षा हो सके। बहुत देर सोचने के बाद पन्ना के दिमाग में अचानक ये योजना बनती है, बारी को देखकर, और उस योजना पर वो कार्य भी करती हैं। वो बारी के बड़े टोकरे में कुंवर उदय सिंह को सुलाकर उसके ऊपर पत्तल डालकर उन पत्तलों को गीला करके बारी को भेज देती है। सैनिकों को यह एहसास नहीं होता कि उस गीले पत्तलों के नीचे कुंवर उदय सिंह है। इस तरह उनके प्राणों की रक्षा तो हो जाती है। लेकिन अब सांवली ये कहती है कि धाई माँ, अगर आप जीवित न बची तो कुंवर उदय सिंह का लालन पालन कैसे होगा, उनके जीवन की रक्षा आगे कैसे होगी। इसके लिए, यानी कि कुंवर उदय सिंह के जीवन के लिए, चित्तौड़ के भविष्य के लिए आपका जीवित रहना भी आवश्यक है। तो कोई ऐसा उपाय कीजिए कि अगर बनवीर आकर ऐसा पूछे कि उदय सिंह कहाँ है, तो उसे इस बात का शक ना हो कि आपने उदय सिंह को बाहर निकाल दिया है और वो आपकी हत्या ना करे। पन्ना को उस समय जो समझ में आता है वो कहती है कि ठीक है, मैं अपने बेटे को कुंवर उदय सिंह के बिस्तर पे सुला दूंगी, ताकि उसे क्रोध में अंधा बनवीर उदय सिंह समझकर उसकी हत्या कर दे और निश्चिंत हो जाए कि कुंवर उदय सिंह नहीं रहे, जिसके बाद वो ना तो कुंवर उदय सिंह की खोज करेंगे, ना ही पन्ना के लिए उनके मन में किसी तरह का क्रोध आएगा। यह बात सुनकर सांवली बहुत ज्यादा दुखी होती है और कहती है, मैं ऐसा सुन नहीं सकूंगी। और पन्ना इस बात को सोचकर विलाप करती है कि मैं जो चीज सांवली सुन भी नहीं सकती, वो कार्य मैं करने जा रही हूँ। मैं अपने ही पुत्र का बलिदान देने जा रही हूँ। वो देवी से कहती है कि मेरे हृदय के या मेरे दिल की जगह पर पत्थर रख दो, जिससे मेरे ममता का स्रोत, ममता का निकलना, मेरी ममता का बहाव बंद हो जाए और मैं
ये बलिदान खुशी खुशी कर सकूं अपने दिल को कठोर करके। आगे देखते हैं उसके बाद क्या होता है। नेफ्थे में चंदन का स्वर, माँ माँ माँ। चंदन प्रवेश करता है। चंदन, माँ देखो मेरे पैर में चोट लग गई है, रक्त निकल रहा है। पन्ना, कहाँ रक्त निकल रहा है, लाओ देखो मेरे लाल। ओहो, अंगूठे में यह चोट कैसे लगी, रक्त निकल रहा है, कितना रक्त निकल रहा है, लाओ इसे बांध दो। अपनी साड़ी से कपड़े का टुकड़ा फाड़ती है, सीधा पैर करो, हाँ ठीक, इसे बांध देती हूँ। बांधते हुए, वह चोट कैसे लग गई लाल। चंदन के पैर में चोट लगी है, जिसे देखकर पन्ना का हृदय रो उठता है और वो पूछती है कि ये चोट आखिर तुम्हें लगी कैसे। चंदन कहता है, मैं जैसे ही भोजन करके उठा माँ, सज्जा ने कहा कि महल के चारों तरफ सिपाही इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ पे के मिसिंग था तो मैंने ऊपर लिख दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। मैं देखने के लिए ऊपर के झरोखे में चढ़ गया, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। ऐसे ही मैं नीचे कूदा, एक टूटा हुआ शीशा अंगूठे में चुभ गया। चंदन बताता है कि मैं भोजन करके उठा, तभी सज्जा ने, यानी कि जो उनका खाना बनाती है, उन्होंने कहा कि महल को सिपाहियों ने घेर रखा है। एक वीर बालक इस बारे में जानना चाहता था कि आखिर क्यों सिपाहियों ने घेर रखा है। तो वो झरोखे अर्थात महल में बनाया हुआ वो जगह जिससे बाहर झांका जा सकता है, अर्थात खिड़की, उससे देखना चाहता था। तो उसी पे वो चढ़ जाता है, लेकिन उसे अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है। इसके बाद वो उस पर से कूद के उतरने की कोशिश करता है, जिसमें उसके वहां पे गिरा हुआ शीशा जो था वो उसके अंगूठे में चुभ जाता है। कोई बात नहीं माँ, रक्त तो निकला ही करता है, पर ये सिपाही महल के चारों तरफ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। उसे अपनी चोट की परवाह बिल्कुल नहीं है। वो जानना चाहता है कि आखिर महल को घेरा क्यों जा रहा है। पन्ना कहती है, आज नाच रंग का दिन है ना, वही सब देखने के लिए आए होंगे, या फिर सोना ने उन्हें बुलाया होगा, वह नीचे नाच रही होगी। पन्ना चंदन को टाल देती है, उसे सच्चाई नहीं बताती है, क्योंकि सच्चाई जानने के बाद चंदन की क्या प्रतिक्रिया होगी इस बारे में पन्ना को अंदाजा है। चंदन, माँ सोना अच्छी लड़की नहीं है, मैं कल उससे कहूंगा माँ कि कुंवर जी को अपना नाच न दिखाया करे, उनका मन आखेट करने में नहीं लगता। आखेट अर्थात शिकार। चंदन अभी भी यही कहता है कि सोना अच्छी लड़की नहीं है, वो कुंवर जी को उनके राह से भटका रही है। तो मैं उन्हें सिखाऊंगा, बताऊंगा, मैं उसे समझाऊंगा कि कुंवर को नाच दिखाकर भटकाया ना करे, ताकि उनका मन शिकार में, वीरता भरे कामों में लग सके। पन्ना, मैं भी उसे समझा दूंगी चंदन, कुंवर जी कहाँ है माँ, आज भोजन में भी साथ नहीं चले। पन्ना, कहीं सो रहे होंगे। चंदन कहता है, तब से वे सो ही रहे हैं माँ, कुंवर जी को ज्यादा नींद क्यों आती है, मैं देखूं कहाँ सो रहे हैं। इतनी देर तक सोए हुए हैं जानकर उस चंदन को आश्चर्य होता है, लेकिन पन्ना कहती है, बुरा मानकर कहीं सो रहे होंगे। चंदन, सोना ने ही उन्हें बुरा मानना सिखला दिया माँ, मतलब उन्हें रूठना भी पहले नहीं आता था। उदय सिंह के व्यवहार में इतना बदलाव आया है जो पहले वो कभी नहीं किया करते थे, यानी वो रूठना भी नहीं जानते थे, बुरा मानना उन्हें नहीं पता था। ये चीज उन्हें सोना ने सिखाया है, पहले उन्हें नहीं आता था। नहीं तो कुंवर जी पहले कभी बुरा नहीं मानते थे, साथ खेलते थे, साथ खाते थे, आज अकेले कुछ खाया भी नहीं गया। चंदन को अकेले खाना नहीं पसंद है, वो कुंवर के साथ खाता था, साथ में खेलता था, जो कि अब नहीं हो पाता, इससे वो थोड़ा सा दुखी भी है। पन्ना, तो चलो चंदन, मैं तुम्हें जी भर के खिला दूं। चंदन कहता है, अब कुंवर जी के साथ कल खाऊंगा माँ, अभी उसे पता नहीं है कि उसके लिए कल नहीं आने वाला है। कल हम दोनों साथ बैठेंगे, तुम प्रेम से परोस कर खिलाना। परोसना मतलब जब थाली में निकाल करके दिया जाता है भोजन, उसको कहते हैं परोसना। कल खूब खाऊंगा माँ, कुंवर जी से भी ज्यादा। कहते हैं मैं चंदन से ज्यादा खाता हूँ, अब कल से यह कहना भूल जाएंगे। हंसता है, क्यों माँ। चंदन कहता है कि मुझे जब तुम परोस के खिलाओगी प्रेम से, तो मैं कुंवर जी से भी ज्यादा खा लूंगा, जो हमेशा मुझे ताना देते हैं कि चंदन बहुत कम खाता है, मैं उससे ज्यादा खाता हूँ। तो अब वो भूल ही जाएंगे कि मैं उनसे कम खाता हूँ, मैं उन्हें दिखला दूंगा कि नहीं, मैं उनसे ज्यादा खा सकता हूँ। पन्ना कहती है, ठीक है लाल। चंदन, माँ अच्छी तरह से क्यों नहीं बोलती, और तुम्हारी आंखों में पानी कैसा माँ है, तुम्हारी आंखों में।
पन्ना बात तो कर रही है चंदन से, लेकिन चंदन के का बलिदान वो देने का तय कर चुकी है। इस बात को सोच सोच कर कि चंदन कल होगा ही नहीं, खाना किसे खिलाएगी, वो दुखी होती है और उसकी आंखें बार बार भर आती है। चंदन से ये बात छुप नहीं पाती और चंदन कहता है कि तुम्हारी आंखों में पानी क्यों आ रहा है, तुम्हारी आंखें गीली क्यों है। पन्ना कहती है कहाँ चंदन, पानी कहाँ, और तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धार बहे, मेरी आंखों से एक बूंद पानी भी ना निकले। पहले तो कहती है कि नहीं मैं रो नहीं रही हूँ, फिर कहती है कि तुम्हारे अंगूठे से जो खून बह रहा है मैं उसकी वजह से रो रही हूँ, तुम्हारे अंगूठे से इतना खून बह रहा है, मेरे आंखों से आंसू भी गिरे तो तुम्हें तकलीफ होती है। चंदन कहता है ओह माँ तुम तो बातें करने में बड़ी अच्छी हो, अब मैं बड़ा होकर बहुत सी जागीरें जीतूंगा माँ, तो मैं तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊंगा। यहाँ पर जब होना चाहिए, जब मैं बड़ा होकर बहुत सी जागीरें जीतूंगा माँ, तब मैं तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊंगा, देवी के स्थान पर तुमको बिठलाऊंगा और तुम्हारी पूजा करूंगा, तुम अपनी पूजा करने दोगी। चंदन अपने भविष्य की योजना बताता है, माँ से कहता है कि जब मैं बहुत सारी जागीरें जीत लूंगा, मैं अपनी वीरता के शिखर पे पहुंच चुका हूँगा, तो मैं उन जागीरों में तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊंगा, और जो मंदिर होगा उसमें देवी के स्थान पर तुम्हारी मूर्ति होगी, तुम बैठना और वहां पे मैं तुम्हारी पूजा करूंगा। पन्ना कहती है तुझसे मुझे ऐसी ही आशा है चंदन, और पन्ना कहती है कि मुझे ऐसी ही उम्मीद है तुम्हारे जैसे लायक बेटे से कि तुम अपने माता पिता का ऐसे ही सम्मान करोगे जैसे देवी और देवता हो। चंदन कहता है यह मत समझना माँ कि मैं जागीरें नहीं जीत सकता, उस जंगली खरगोश की तरह तेजी से दौड़ सकता हूँ, आसमान तक धावा बोल सकता हूँ। चंदन अभी भी कहता है कि तुम ये मत समझना कि तुम्हारा बेटा कमजोर है, सिर्फ बातें बना रहा है, मैं जागीरें जीत सकता हूँ, मैं जंगली खरगोश की तरह तेज दौड़ सकता हूँ। पन्ना कहती है अब बहुत बात ना करो चंदन, रात अधिक हो रही है, सो जाओ। पन्ना उसे सुलाने की कोशिश करती है, कुछ आहट होती है। चंदन माँ देखो उस दरवाजे से कौन झांक रहा है। पन्ना कीरत बारी होगा, तुम्हारा भोजन उठाने आया होगा, मैं देखती हूँ। पन्ना अभी भी उसे यह एहसास नहीं होने देना चाहती है कि उनके ऊपर कुछ खतरा है। वो कहती है कि कीरत बारी ही होगा, फिर वहां खुद जाकर देखती है। चंदन कोई और हो तो मैं अपनी तलवार लाऊं। नन्हा सा बच्चा अपनी माँ की सुरक्षा चाहता है और कहता है कि अगर कोई और है यानी कोई खतरा है तो मुझे बताओ, मैं अपनी तलवार ले आता हूँ। छोटे से बच्चे का हौसला बहुत ज्यादा बुलंद है। पन्ना कहती है लौटती हुई कोई नहीं है, महल में किसका डर लाल, तुम सो जाओ। पन्ना कहती है कि घर में महल में कौन सी चिंता, किसका डर, तुम आराम से सो जाओ। चंदन कहाँ सोऊं, सज्जा तो अभी रसोई घर में होगी, मेरी सैया ठीक ना की होगी, अर्थात सज्जा तो अपने काम खत्म करके आ ही नहीं पाई होगी, तो मेरे बिस्तर तो उसने ठीक किए नहीं होंगे, तो मैं सोऊं कहाँ। पन्ना तो यही चाहती थी। पन्ना कहती है तो तुम कुंवर जी की सैया पर सो जाओ। थोड़ा सा सोचते हुए बोलती है कि तुम कुंवर जी की सैया पर सो जाओ, सैया ठीक होने पर तुम्हें उस पर लिटा दूंगी, और जब मैं तुम्हारे बिस्तर को सही कर दूंगी तो फिर तुम्हें वहां पे सुला दूंगी। चंदन और कुंवर जी बुरा मान गए तो, और कुंवर जी को ये लगा कि मैं उनके बिस्तर पे सो रहा हूं, उन्हें गुस्सा आ गया तो। पन्ना कहती है मैं कुंवर जी को समझा दूंगी, तुम्हारे लेटने से कुंवर जी की सैया मैली तो ना हो जाएगी, अर्थात कि तुम अगर सो ही जाओगे थोड़ी देर के लिए तो कुंवर जी की सैया गंदी नहीं हो जाएगी, वो गुस्सा क्यों करेंगे, अगर गुस्सा करेंगे तो मैं उन्हें समझा दूंगी। चंदन कहता है तुम बहुत अच्छी हो माँ, आज कुंवर जी की सैया पर लेट कर देखूं। वो चंदन अपनी माँ से कहता है कि चलो आज मैं भी देखता हूँ कि एक राजकुमार का बिस्तर कैसा होता है, अब तो मैं भी राजकुमार हो गया। और एकाएक स्मरण कर यानी याद करके कहता है पर मेरी माला, मैं राजकुमार तो बन गया, राजकुमार के बिस्तर पे सोने तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरे गले में माला नहीं है। राजकुमार के गले में माला होती है ना, तुमने मेरी टूटी माला गूंथ दी, मेरे गले में माला नहीं है, जबकि राजकुमारों के गले में माला होनी चाहिए, तो क्या तुमने मेरी जो माला टूटी हुई थी वो तैयार कर दी, बना दी। पन्ना कहती नहीं गूंथ पाई, लाल सांवली आ गई थी। वो बता नहीं पाती है कि किस तरह की परिस्थितियां आई थी जिसकी वजह से वो माला गूंथने का काम उसने छोड़ दिया था। वो कहती है सांवली आ गई थी, इस वजह से उसने माला गूंथना छोड़ दिया था। चंदन कहता है कल गूंथ देना, भूलना नहीं माँ, और सैया पर लेट जाता है। आहा माँ कितनी नरम सैया है, जी होता है सदा इसी पर सोता रहूं। ये भोले बालक ने आसान सा वाक्य कहा है कि मैं सदा इस पर सोता रहूं, क्योंकि ये इतना आरामदायक है, इतना अच्छा है कि इस पर सोने में बहुत मजा आ रहा है,
मैं इसी पे लेटा रहूं, मुझे हर रोज यही बिस्तर मिले। ये एक सामान्य सी बात उसने कही, लेकिन पन्ना जो कि जानती है कि वो आखिरी नींद है उसकी, आज अगर चंदन सोता है तो फिर कभी उठ के नहीं आएगा, इस बात को इस वाक्य को उसी अंदाज में समझती है कि सदा इसी पर सोता रहूं, अर्थात मैं कभी मेरी नींद ना खुले, मैं हमेशा के लिए इसी पे चीर निंद्रा में लीन हो जाऊं, मेरी मृत्यु आ जाए। और इस बात को सोचकर माता का हृदय चीख उठता है और कहती है चंदन, चंदन क्या हुआ माँ? उसकी इस तरह के व्यवहार से, उसकी इस तरह से चीखने और दुखी होने से चंदन भी चिंतित हो जाता है और पूछता है कि आखिर क्या हुआ, तुम इतना बेचैन क्यों दिख रही हो? पन्ना कहती है कुछ नहीं, कुछ नहीं, आज मेरा जी कुछ अच्छा नहीं है। कभी कभी कलेजे में शूल सी उठती है, शूल मतलब कांटा जैसा, मतलब मेरे कलेजे में, मेरे सीने में कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे कांटा चुभ रहा है, कुछ गड़ रहा है, तो तुम सो जाओ तो मैं भी सो जाऊंगी। और वो अपने बेटे से कहती है कि सो जाओ, मेरा आज मन अच्छा नहीं, जी का मतलब मन, मेरी तबीयत आज अच्छी नहीं है, तो तुम सो जाओगे तो मैं भी सो जाऊंगी। चंदन, मैं किसी वैद्य के यहाँ जाऊं माँ? पन्ना कहती है नहीं, वैद्य के पास इसकी दवा नहीं है। पन्ना बताती है वैद्य अर्थात डॉक्टर के पास इस दर्द की दवा नहीं है। पन्ना का दर्द तो वो था जो उसने तय किया था अपने बेटे को बलिदान करने का, उस दर्द से, उस दुख से वो व्यथित थी, वही दर्द उसके हृदय में, उसके कलेजे में शूल के समान चुभ रहा था। तो इसका इलाज तो किसी वैद्य के पास सच में नहीं है, यह आपसे आप उठती है और आपसे आप शांत हो जाता है। वो कहती है कि यह दर्द जो है अपने आप उठता भी है और अपने आप शांत भी हो जाता है, तुम चिंता ना करो, तुम सो जाओ, मैं भी कुंवर को खिलाकर जल्दी सो जाऊंगी। चंदन कहता है अच्छा माँ, तुम्हारी आज्ञा नहीं टालूंगा, लो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। और उनकी बात मानकर वो सोने की कोशिश करने लगता है। पन्ना, सो जाओ, चित्तौड़ की अच्छी कहानियों को सोचते सोचते सो जाओ। अपनी मातृभूमि में कितने बड़े बड़े वीर हुए हैं, बाप्पा रावल जिन्हें हरित ऋषि ने दर्शन दिए, जिन्होंने मेवाड़ की नींव डालकर विदेशों पर चढ़ाई की और उन्हें जीता। वो बताती है कि तुम सो जाओ, वीरता की कहानियों को सोचते हुए सोचो कि उन लोगों ने कितने बलिदान दिए और किस तरह से अपना नाम रोशन किया। वो उसे ये नहीं बता रही है कि आज तुम्हारे भी जीवन का बलिदान दिया जा रहा है, आज तुम भी अपने राज्य के लिए कुर्बान हो रहे हो, अनजाने ही सही, लेकिन फिर भी वो कहती है कि उन वीरों को याद करो ताकि तुम्हें ये इस बात का एहसास रहे कि वीरता बलिदान और कुर्बानी मांगती है। वो उसे बताती है कि बाप्पा रावल थे जिन्हें हरित ऋषि ने दर्शन दिए थे और उन्होंने ही इस मेवाड़ की नींव डाली थी, यानी मेवाड़ राज्य का आरंभ जो हुआ था, निर्माण जो हुआ था, वो बाप्पा रावल के द्वारा ही हुआ था। और उन्होंने ही विदेशों पर, दूसरे राज्यों पर चढ़ाई की, आक्रमण किया और उन्हें जीत कर चित्तौड़ को इतना बड़ा बनाया। इन्होंने ही पहले पहल अपने आराध्य देव एक लिंग का मंदिर बनवाया और सबसे पहले चित्तौड़ में जो एक लिंग यानी शिव जी की मंदिर बनी थी वो बाप्पा रावल ने ही बनवाई थी। आराध्य का मतलब जिसकी आराधना की जाती है। सब हम हर देवता की पूजा करते हैं, हर देवी की पूजा करते हैं, लेकिन कोई एक विशेष देवता होते हैं या देवी होती हैं जिनके प्रति हमारी श्रद्धा कुछ ज्यादा होती है, तो वो कहलाते हैं आराध्य देव। राजा नरवाहन जिन्होंने अपनी अकेली शक्ति से अनेक शत्रुओं को पराजित किया, राजा हंसपाल जिन्होंने अनेक राज्य जीतकर अपने राज्य में मिलाए, रावल सामंत सिंह जिन्होंने गुजरात के सोलंकी राजा उदयपाल को युद्ध में पराजित किया, रावल जय सिंह, रावल अमर सिंह, कई वीरों के नाम गिनवाती है, उनकी कथा बताती है अपने बेटे को ताकि उनके बेटे में कुर्बानी का जज्बा और वीरता की भावना पैदा हो सके। और इसके बाद चंदन चौंक कर कहता है माँ, मैं आंखें बंद कर तुम्हारी बातें सुन रहा था कि एक काली छाया मेरे सिर के पास आई और उसने मुझे मारने को तलवार उठाई। माँ, वह काली छाया। चंदन की आंख शायद लग गई थी बातें सुनते सुनते और उसने एक झलक में अपने भविष्य को देख लिया और उसे महसूस हुआ कि कोई है जो काली छाया के समान उसके सर के पास खड़ी है और वो उस पर तलवार उठा रही है मारने के लिए। उसे कुछ महसूस हुआ, कुछ एहसास हुआ। पन्ना कहती है मैं तो तुम्हारे पास बैठी हूँ लाल, यहाँ कौन सी काली छाया आएगी। पन्ना उसे सांत्वना देते हुए आराम करने के लिए कहती है चंदन, कोई छाया नहीं आएगी माँ, पर न जाने क्यों नींद नहीं आ रही है, तुम मुझे कोई गीत सुना दो तो सुनते सुनते सो जाऊं।
अपनी माँ की बात को मान जाता है कि यहाँ और कोई छाया नहीं आएगी, कोई नुकसान उसका नहीं होगा, पर फिर भी उसे नींद नहीं आ रही है, इसलिए वो लोरी सुनाने को कहता है अपनी माँ से। पन्ना कहती है, अच्छी बात है मेरे लाल, मैं गीत ही गाऊंगी, अपने लाल को सुला दूं। और करुण स्वर में गीत गुनगुनाती है। करुण मतलब बहुत दुखी, करुणा से भरे हुए स्वर में वो एक गीत गाती है। उर्जा रे पखेड़ुआ साँझ भई, पखेड़ू अर्थात पक्षी, चार पहर बाट डली जोही, मड़ैया खड़ी ए खड़ी, उर्जा रे पखेड़ुआ साँझ पड़ी। वो कहती है कि पखेड़ू चिड़िया तुम जो हो उड़ जाओ, सांझ होने को है। अब यहाँ पे तुम चारों पहर यानी पूरा दिन और रात 8 पहर का होता है, तो तुमने पूरे दिन तक बाट जो ही यानी कि रास्ता देखा है, अब रात होने को आ गई है, अब तो तुम उड़ जाओ, चले जाओ। डब डब भरी नैन दिरी घरा, लग रही झड़ी ए झड़ी, तुम्हारी आंखें जो हैं, नैन जो हैं, घड़े के समान डब डब भरी हुई है, भरती जा रही है, और उससे ऐसे आंसू बह रहे हैं जैसे आंसुओं की झड़ी लग गई हो। उर्जा रे पखेड़ुआ साँझ पड़ी, पखेड़ू ए पक्षी अब उड़ जाओ क्योंकि साँझ पड़ गई है। तेरी फिकर हूँ भई दीवानी, मुश्किल घड़ी ए घड़ी, उर्जा रे पखेड़ुआ साँझ पड़ी। तुम्हारी ही फिक्र में, तुम्हारी ही चिंता में मैं दीवानी हुई जा रही हूँ, पागल हुई जा रही हूँ, तो ये बहुत मुश्किल घड़ी आ गई है। पखेड़ू ए चिड़िया उड़ जाओ, शाम हो गई, तुम यहाँ से जाओ और इंतजार मत करो। धीरे धीरे गान समाप्त होता है और पन्ना पुकारती है चंदन को। चंदन के ना बोलने पर पन्ना जोर से सिसकी लेती है, और जब चंदन कुछ नहीं बोलता है, सो चुका होता है, तो पन्ना अपनी रुलाई को रोक नहीं पाती, जोर से रो पड़ती है। पन्ना, मेरा लाल सो गया, मैंने अपने लाल को ऐसी निद्रा में सुला दिया कि अब यह न उठेगा। और वो दुखी होते हुए कहती है कि मैंने खुद अपने हाथों से अपने बेटे को ऐसे सुलाया है कि अब वो दोबारा कभी उठेगा नहीं। सिसकियां लेती है, ओह पन्ना, तूने अपने भोले बच्चे के साथ कपट किया। कपट का अर्थात छल। तुमने ही अपने बच्चे के साथ कपट किया, तुमने उसे राजकुमार के सैया पर सोने का लालच दे करके मृत्यु की सैया पर सुला दी। तूने अंगारों की सेज पर अपने फूल से लाल को सुला दिया। यहाँ पे सेज है यानी बिस्तर जो है उसे अंगारों की सेज कही गई है, अर्थात मुसीबत से भरी हुई सेज, मुसीबत से भरे हुए बिस्तर पे उसने अपने बेटे को सुला दिया। और उसका लाल कैसा है, तो फूल के समान कोमल बच्चा है। फूल के समान कोई हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसकी कोमलता को फूल से तुलना किया गया है और बताया गया है कि फूल से कोमल बच्चे को मुसीबत से भरे हुए बिस्तर पर तुमने सुला दिया। तुम कैसी माँ हो, तू सर्पिणी है, सर्पिणी, सांप का स्त्रीलिंग रूप, जो अपने ही बच्चे को खा डालती है। और तू ऐसी सर्पिणी है जो अपने ही बच्चे को मार देती है, खा जाती है, जैसे तू अपने बच्चे को खुद यहाँ मारने के लिए, बलिदान देने के लिए यहाँ पर लेकर आई है। जानबूझकर अपने पुत्र की हत्या कराने जा रही है। हाय अभागिनी माँ, संसार में तेरा भी जन्म होने को था, तुम्हारे जैसी माँ का भी जन्म होना था इस संसार में, जो अपने ही बच्चे की मृत्यु को बुला रही है, अपने ही बच्चे का बलिदान दे रही है। ऐसी माँ भी होनी थी इस संसार में। सिसकियां लेकर रोती है। फिर चंदन को संबोधित करते हुए, वो उससे बात करते हुए कहती है, लाल तुम्हारी माला मैं नहीं गूंथ सकी, तुम्हारी जीवन तुम्हारा होना चाहिए। यहाँ पर बच्चों, तुम्हारा जीवन अधूरा होने जा रहा है, माला कैसे पूरी होती। कहने का मतलब कि मैं तुम्हारी माला तो नहीं बना सकी, माला बनाने का क्या मतलब है, वो कैसे पूरी होती जब तुम्हारा जीवन ही अब खत्म होने वाला है, तुम अपने पूरे जीवन को ही नहीं जी सके, वही अधूरा रह गया, तो माला क्या पूरी होती। आज अंतिम दिन मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन भी न करा सकी, आज तुम भूखे ही रह गए मेरे लाल। तुम क्या जानो कि कल तुम और कुंवर साथ साथ कैसे भोजन करोगे। वो बताती है कि तुम्हें नहीं पता कि कल तुम और कुंवर साथ साथ भोजन नहीं करोगे, क्योंकि तुम रहोगे ही नहीं। कहते थे कल तुम परोस कर खिलाना, मैं अब किसे खिलाऊंगी।
चंदन सिसकियां लेकर रोती है। तुम बड़ी बड़ी जागीरें जीतोगे, मंदिर बनवाओगे, देवी के स्थान पर मुझे बिठलाओगे और मेरी पूजा करोगे। चंदन के हर बात को वो दोहराती है, उसकी आशाओं को, उसके भविष्य के सपने को दोहराती है और बिलखती हुई रोती है। मैं ऐसी देवी हूं कि अपने भक्त को ही खा रही हूं। तुम कहते हो कि मुझे देवी का स्थान दोगे, मेरे जैसी देवी जो अपने भक्त को, यानी कि जो उसकी पूजा करना चाहता है, अर्थात चंदन, उसी का अंत कर रही है, उसी को खा रही है और सिसकियां लेकर रो पड़ती है। तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धार बही, अब हृदय से रक्त की धार बहेगी, तो मैं कैसे रोक सकूंगी। तुम्हारे अंगूठे से जो खून बहा, मैंने उसे रोकने की कोशिश की, मैंने उसे रोका, लेकिन अब जो तुम्हारे हृदय से रक्त की धार बहेगी, उसे मैं कैसे रोक पाऊंगी, उसे मैं कैसे संभाल पाऊंगी। मेरे लाल, मेरे चंदन, जाओ यह रक्त धारा अपनी मातृभूमि पर चढ़ा दो। और अपने बेटे को कहती है कि वो मेरे बच्चे, तुम्हारा जो ये खून है, रक्त की धार जो है, उसे तुम व्यर्थ मत जाने दो, उसे तुम मातृभूमि के नाम पर चढ़ा दो, उन पर कुर्बान कर दो। अर्थात कि तुम्हारा जो आज खून बहेगा, इस खून के बहने से ही कुंवर उदय सिंह सुरक्षित रहेंगे, जो आगे जाकर भविष्य में इस चित्तौड़ को, यानी हमारी मातृभूमि को, उसका सम्मान वापस लौटाएंगे, उसका भविष्य उज्जवल करेंगे। आज मैंने भी दीपदान किया, दीपदान, अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया। बच्चों, इससे पहले एक दीपदान किया गया था, वो दीपदान जो बनवीर के कहने पर चित्तौड़ की औरतों ने किया था और तुलजा भवानी के सामने किया था, तुलजा भवानी के सामने, और उस दीप को उन्होंने तैराया था मयूर पक्ष कुंड के जल में। यहाँ पर पन्ना जो है वो दीप दान कर रही है अपने कुल के दीपक का, अपने जीवन के दीपक का, यानी कि उसके जीवन की जो रोशनी थी, खुशी थी, चंदन, उसका दान कर रही है और उसे किसी नदी या किसी कुंड में न बहाकर रक्त की धारा पर तैरा रही है। किसका रक्त? चंदन के ही रक्त की धारा पर उस दीप को, यानी अपने जीवन की रोशनी को, खुशी को, वो चंदन यानी अपने बेटे के रक्त की धारा पर तैरा रही है। ऐसा दीपदान भी किसी ने किया है? वो कहती है कि जैसा दीपदान मैं आज करने वाली हूँ, मतलब मैं अपने कुल के दीपक का दान कर रही हूँ, अपनी आंखों की ज्योति के, अपने जीवन के दीप का दान करने वाली हूँ, अपने बेटे का बलिदान करने वाली हूँ, क्या किसी और ने भी ऐसा किया है? ये दीपदान जो उसने किया है, जैसे औरतों ने तुलजा भवानी के आगे दीप का दान किया था, वैसे ही पन्ना मातृभूमि के आगे, अपने देश के आगे, अपने दीपक का, अपने कुल दीपक का, अपने जीवन के दीपक का दान कर रही है रक्त की धारा पर। एक बार तुम्हारा मुख देख लूं, कैसा सुंदर और भोला मुख है। मैं एक बार फिर से तुम्हारा चेहरा देख लूं, आखिरी बार देख लूं। फिर देखकर कहती है कितना भोला भाला चेहरा है, जिसे मैं अब दोबारा नहीं देख पाऊंगी, और सिसकियां लेकर रोने लगती है। बच्चों, इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद एक वीडियो और बनेगा जो आखिरी होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको ये पार्ट समझ में आ रहा होगा और आप बोर भी नहीं हो रहे होंगे। तो जल्दी ही मैं मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।